हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो के कुछ नए अपडेट के साथ। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि बिटकॉइन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया पे है, जहाँ की 77,400 पे मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया। और एज पर आवर एनालिसिस 76,000 तक हम मार्केट का एक पुल बैक मान सकते। तो मार्केट ने वहीं तक हमें वहीं तक हमें रिजल्ट दिया। फिर मार्केट अभी भी उस एरिया को ब्रेक करना चाहता है और अभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और मार्केट इसको कई बार, एक तो तीसरी बार मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश में है। और अगर ये मार्केट ये एरिया तोड़ देता है इजीली, तो हम BTC को 78,000 तक आराम से देख सकते हैं। अगर ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जोन टूटता है तो 78,500 ईजिली हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद तो अगर ये 78,500 टूटता है तो हम ईजिली 80,000 तक हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अब गाइस, अब हम स्विच करते हैं इथेरियम के लिए। देखते हैं इथेरियम क्या सीन है अभी तक। इथेरियम वही सेम उस बॉक्स को इथेरियम ने दोबारा टैप किया और एज पर आवर एक्सपेक्टेशन वहाँ से मार्केट ने बुल बैक लिया और दोबारा मार्केट वही दो 2100 के रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करता है 2150, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 2200 के लेवल पे हमें जल्दी दिखेगा। अब मूव करते हैं अपने तीसरे कॉइन, दैट इज सोलाना। सोलाना का मेजर सपोर्ट अभी $83 चल रहा है और सोलाना अभी उस पर एक मेजर सपोर्ट रिएक्ट भी कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने उसको 3 बार, चौथी बार है मार्केट जो इस एरिया को टैप कर रहा है। अगर इस बार मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग आई, लेकिन मार्केट रिकवरी दे रहा है। अगर ये मार्केट ये रिकवरी नहीं कर पाए तो हम सोलाना को $80 तक हम देख सकते हैं। और एज पर माय प्रॉमिस, और कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे बिटकॉइन के रिटर्न्स हिस्ट्री क्या 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 है। थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट बेसिकली रन करता है डेटा पे। और अब ये दिखाता हूँ मैं आपको कुछ क्वार्टरली रिजल्ट इथीरियम और बिटकॉइन के। Q1 बहुत ही गंदा रिजल्ट रहा। एज वी एक्सपेक्ट, हम सब कुछ रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन Q1 ने हमें निराश किया। Q2 थोड़ा पॉजिटिव रहा। अब Q3 जल्दी आ जाएगा, चौथे महीने में अगस्त तक Q3 आ जाएगा, हमारे अगस्त से सितंबर तक। तो अभी इथीरियम, बिटकॉइन तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बस इथीरियम हमें बहुत निराश कर रहा है गाइज। और ये मंथली रिटर्न देख सकते हैं कि जून का मंथ ओवरऑल एवरेज रिटर्न -1.4% का है एवरेज। तो नेक्स्ट मंथ होप सो ये मंथ हमें ग्रीन में क्लोजिंग दिखे, क्योंकि एज पर आवर डेटा की प्रीवियस टोटल 2013 से 2016 तक में भी पॉजिटिव रहा है। लेकिन अब इससे बुरी खबर क्या हो सकती है कि अगला मंथ भी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से नेगेटिव है। क्या हम एक बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून में? ओके गाइस, ये हो गया हमारी डेटा से रिलेटेड बात। लेट वी सी व्हाट हैपन। मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें कुछ नया सरप्राइज लाऊंगा, तो मैंने यहाँ आपके लिए 4 ऑल्ट कॉइन लाए हैं, जिसमें आप अभी इन्वेस्ट नहीं मतलब इन्वेस्ट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आप इस पर अपना नज़र बना के रह सकते हैं, क्योंकि ये हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपने ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। जिसमें फर्स्ट है हाइपर लिक्विड। के बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाइपर लिक्विड ऑल टाइम हाई पे है। और दूसरा, हाइपर लिक्विड ऑल टाइम हाई पे है, हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हाइपर लिक्विड में, क्योंकि हमने प्रीवियसली एक ट्रेड प्लान किया था जिसमें हमें ये हमारा शॉर्ट यहाँ से था और हमने $7 तक का एक मूव देखा था डाउन साइड में। बट मार्केट ने दोबारा पुल बैक दिया। हाइपर लिक्विड अभी अच्छे मोमेंटम में है और $64 इसका रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट कर रहा है। बट देखते हैं मार्केट कब तक इसको होल्ड कर पाता है। और स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो हम क्या देखिए, मार्केट एक चैनल को फॉलो कर रहा था, अब उस चैनल का ब्रेकआउट हो गया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आराम से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है हाइपर लिक्विड, तो हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग साइड हमारा ये रहेगा और टारगेट
$70 तक रहेगा। अगर हम $2 भी स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमें आराम से 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड हैप्पी लिक्विड में मिल सकता है। और बात रही हैप्पी लिक्विड का एनालिसिस हमने कर दिया। अब बात करते हैं हम ऑल्ट कॉइन, जिसमें बहुत मतलब बेसिकली पोटेंशियल है आपके कैपिटल को 3x और 6x करने की। और सबसे पहला हम ऑल्ट कॉइन लेते हैं आर्बिट्रम। जैसे कि मैं शायद एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा। हमारा पहला ऑल्ट ऑल्ट कॉइन है आर्बिट्रम। मैं इसको क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी और आर्बिट्रम अपने एक मेजर सपोर्ट एरिया पे है और इसका ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं $2.39 है, लेकिन अभी आर्बिट्रम 0.1073 पे चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं। बेसिकली मैं इन ऑल्ट कॉइन को आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे कॉइन है जिनमें हमें कम कैपिटल लगा के हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है इन फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये अगले 2-3 दिन में ये ऊपर जाने वाले, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कुछ पूरा डिपेंड करता है बिटकॉइन डोमिनेंस हो। जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 50 जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 50 से 52% तक नहीं आता, तब तक हम कुछ भी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑल्ट सीजन में। और हम एक ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मेरी एवरेजिंग बाइंग ये रहेगी, ये एरिया पूरा मेरी एवरेज बाइंग रहेगी, ये वाली एरिया आर्बिट्रम में। और मैं टारगेट इसका एक्सपेक्ट करूँगा 0.50 से लेके $1 तक। ये मेरा टारगेट है आर्बिट्रम में। आप देखिएगा गाइस, पोजीशन संभाल के और सब कुछ चीज़ें संभाल के कीजिएगा। अब दूसरे ऑल्ट कॉइन पे आ जाते हैं, दैट इज कार्डानो। कार्डानो बेसिकली इथीरियम के लेयर वन मतलब इथीरियम में लेयर के हिसाब से प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये इथीरियम के लेयर वन पे ये काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ये देखा जाए अभी अपने ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स ये मूव कर रहा है कार्डानो के। अगर हम एनालिसिस करें, कार्डो अपने ऑल टाइम लो सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, ऑल टाइम लो के मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं गाइस, अगर इस एरिया के अप्रॉक्स रिस्क लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ ज़्यादा जोड़ा नहीं और इस एरिया तक भी ट्राई करते हैं तो 1:3। लेकिन हम ट्राई करेंगे फ्यूचर, मतलब बेसिकली हम अभी के लिए नहीं, हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। हम इसको 0.80 से लेके 1.50 तक इसका टारगेट रखेंगे, अगर एक अच्छा ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है कार्डानो एज वी नो। और ये टोटली डिपेंड करते हैं इथीरियम पे। इथीरियम जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही उनके जो भी उससे इथीरियम से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेंगे वो भी ऐसा ही अच्छा काम करेंगे। ये और हमारा आखिरी है स्यू कैन, तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भी अभी एक मेजर सपोर्ट एरिया पे ही कर रहा है, क्योंकि इसने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो हम भी ये प्लान वही सेम, इसका लॉजिक भी ऐसी एंट्री प्लान करेंगे कि हमारी एवरेजिंग बाई इस एरिया के अप्रॉक्स हो और हमें एक अच्छा टारगेट मिले। और इसका टारगेट आराम से रखेंगे $2 से $4 तक। ओके गाइस, और ये चीज़ें मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हमें ही पता है आज नहीं तो कुछ दिन बाद ऑल सीजन आना ही है और हम इन पोजीशन को 2x से 4x का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया के वजह से, इस एरिया पे, क्योंकि ये सब अपने ऑल टाइम हाई है और इस समय बहुत पोटेंशियल है। और ये गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है शिव। और मैं क्या ही बोल रहा था कि बस यही है इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख के कीजिएगा। मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि अभी सबका ध्यान ऑल्ट सीजन पे, ऑल्ट कॉइनों पे नहीं है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं एज कम्पेयर टू BTC और इथीरियम, क्योंकि एज यू नो वी डू नॉट हैव टू मच कैपिटल फॉर हिम। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और एक नई अनाउंसमेंट करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, प्लीज़ फॉलो एंड लाइक दिस चैनल एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।